हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज इकरा। माय नेम इज अमरीन। तो गाइस, आज जो हम देखेंगे वो होगी बांग्लादेश की डॉक्यूमेंट्री। तो देखते हैं कि लेट्स सी उसमें हमें क्या कुछ मालूमात मिलती हैं बांग्लादेश के बारे में। वैसे तो थोड़ी बहुत मालूमात हमें हैं, लेकिन ज़्यादा जो है वो हम इस डॉक्यूमेंट्री से पता चलेगा कि बांग्लादेश के बारे में क्या चीज़ें हैं और क्या कुछ है और ये कब बना जो भी है। तो लेट्स सी, देखते हैं इस वीडियो को। इब्तदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं एक ऐसी सरजमीन की जिसका नाम आते ही आमल बंगाली बाबा काट और पलट के माहिर महबूब चंद दिनों में आपके कदमों में जैसे जुमले हमारे जहनों में आते हैं और ऐसा हवा बनाकर पेश किया जाता है कि अल्लाह की पनाह। लेकिन इसका जिक्र सुनकर हमारे बुजुर्गों की आज भी आंखें नम और दिल खून के आंसू रोता है। 1947 में जिस कलमे की बुनियाद पर मुल्क बना था वो 25 बरस भी पूरे न कर सका और मुल्क का दायां बाजू इंडिया के पार 2000 किलोमीटर के फासले पर था। मशरकी पाकिस्तान ने इंडियन फौज की मदद से अलहदगी हासिल कर ली और एक नया मुल्क वजूद में आ गया। इस मुल्क के बनाने में किरदार अदा करने वालों के साथ क्या हुआ, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। बांग्लादेश, जिसका ऑफिशियल नेम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है, बर्रे सगीर के शुमाल मशरक में वाक़े जनूबी एशिया का वस्ती मुल्क है। इस मुल्क का ये नाम दो अल्फाज बंगाल और देश से निकला है। देश संस्कृत ज़बान के लफ्ज़ दिशा से निकला है जिसका मतलब है सरजमीन, और बंगला बंगाल से लिया गया है यानी बंगालियों की सरजमीन। 16 दिसंबर 1971 वो दिन था जब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से पहचाना जाने वाला खित्ता अवामी जमहूरिया बांग्लादेश बनकर नई शनाख्त इख्तियार कर गया। सब्ज़ हिलाली परचम का निसफ सब्ज़ होकर इसमें चांद सितारे की जगह सुर्ख खून आलूद सूरज ने ले ली। पटसन की खुशबू वाला साबिक मशरकी पाकिस्तान अब सोनार बंगला है। बांग्लादेश का ज़्यादातर हिस्सा खलीज बंगाल के घेरे में है और इसमें 700 दरिया बहते हैं। 8046 किलोमीटर आबी रास्तों या गुज़रगाहों का देश है। ये मुसलमान अक्सरियती आबादी का एक दरियाई मुल्क है। इसमें अनगिनत जजीरे, सदाबहार जंगलात हैं। सुंदरबन और साहिली जंगलात का भी एक वसी इलाका है जो दरियाए गंगा, ब्रह्मपुत्रा और मेघना से मिलकर वजूद में आता है। यहाँ कदीम तजारती रास्ता और शहर पाए जाते हैं। इस मुल्क का कुल रकबा 1,47,570 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 92वां बड़ा मुल्क है। आबादी के लिहाज से इस मुल्क का शुमार दुनिया के बड़े मुल्कों में होता है। इस मुल्क की आबादी 16.5 करोड़ के लगभग है। ये जनूबी एशिया का 5वां और दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है। एक अंदाजे के मुताबिक एक मुरब्बा मील के इलाके में 1900 अफराद रहाइश पजीर हैं और कहीं कहीं आबादी की कसरत के बायस एक मुरब्बा मील के इलाके में 3000 अफराद तक पहुंच जाती है। ये मुल्क भारतीय रियासतों में घिरा हुआ है। बांग्लादेश के मगरब में भारतीय रियासत बंगाल है, शमाल में आसाम और मशरक में त्रिपुरा और मिज़ोरम नामी भारतीय इलाके हैं, जबकि जनूब मगरब में सरहदें बर्मा से मिलती हैं और जनूब में खलीज बंगाल का साहिल है। दुनिया का 5वां बड़ा बॉर्डर बांग्लादेश का है जो 3 इतराफ से भारत के साथ मिला हुआ है। इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद ये तीसरा बड़ा इस्लामी मुल्क है। इसका दारुल हुकूमत ढाका है। ये मुल्क का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। इसकी आबादी 1.5 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है। ये गुंजान तरीन शहरों में दुनिया का 10वां बड़ा शहर है। इस शहर में आपको खूबसूरत नक्शो नगार की मस्जिदें नज़र आएंगी, इसलिए इसे मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है। चटागांग जो मुल्क की बहुत बड़ी बंदरगाह है, इससे सालाना अरबों डॉलर का कारोबार होता है। और खलना मुल्क का एक सनती शहर है। मुल्की एक्सपोर्ट में अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान में चंद बरस पहले मुल्क में जब तवानाई का बहरान था तो बहुत से सनतकार अपनी सनतें और कारोबार बांग्लादेश ले गए, जहां बांग्लादेशी हुकूमत ने वेलकम के तौर पर इनको टैक्स और बिजली की फराहमी में नुमायां छूट दी। इससे वहां के लाखों अफराद को रोज़गार मिला। बांग्लादेश में बहुत सी कौमों और नस्लों के लोग आबाद हैं।
वेदास नामी नस्ल के लोगों के बारे में कहा जाता है ये सबसे पहले इस सरजमीन में दाखिल हुए। एक ख्याल ये भी है कि यहाँ आबाद होने वाले अव्वलीन कबाइल ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन से वारिद हुए थे और गोरी रंगत के हामिल थे। 8वीं सदी में यहाँ इस्लाम पहुँच गया था। अरब ताजर इंडोनेशिया में तुलुए इस्लाम का बायस बने। उन्हीं की बरकत से बहुत जल्द यहाँ भी इस्लाम की किरणें पहुँच गईं। 16वीं सदी में ढाका मुग़ल बादशाहों का एक मशहूर किला था। 18वीं सदी में अंग्रेज़ों ने यहाँ कब्ज़ा कर लिया, लेकिन बाज़ तहकीकात के मुताबिक 13वीं सदी में इस्लाम यहाँ मुतारफ़ हुआ और अब 90% आबादी मुसलमान है, 9% हिंदू और बाकी ईसाई हैं और बुद्ध मत के मानने वालों की कसीर तादाद भी यहाँ मौजूद है। बांग्लादेश आम बरामद करने वाले सर्रे-फ़हरिस्त ममालिक में से 9वें नंबर पर शुमार होता है। हर साल 11.5 लाख टन से ज़ायद आम पैदा करता है। मुल्क में रोज़ाना 2000 से ज़्यादा अखबार छपते हैं, लेकिन सिर्फ मुल्क के 15% लोग ही अखबार पढ़ते हैं। मुल्क में करप्शन एक नासूर है। बांग्लादेश करप्ट तरीन ममालिक में 14वें नंबर पर शुमार होता है। हर साल 2 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो जाते हैं। इस वक्त मुल्क का 10% रकबा सतह समंदर से नीचे है और साइंटिस्टों का कहना है कि 2050 तक मुल्क का 60% रकबा पानी में डूब जाएगा। इसीलिए आज मुल्क में पानी में तैरते स्कूल तेज़ी से मकबूल हो रहे हैं जो कश्तियों में बनाए जाते हैं। मोहतरम नाजरीन, आपको बताते चले बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस 1976 में वो ऐसी ख़वातीन से मिले जो बम्बू से फर्नीचर बनाती थी। उन्होंने मकामी बैंकों से कहा वो इन ख़वातीन को कर्जा दे, लेकिन बैंकों ने इनकार कर दिया। उन्होंने एक समाजी तजर्बा किया और ख़ुद अपनी जेब से 42 औरतों में से हर औरत को $27 का कर्ज दिया। इन कर्ज़ों से वो औरतें न सिर्फ अपने कारोबार में कामयाब हुईं, बल्कि उन्होंने कर्ज़ की रकम भी वापस कर दी। इस रद्द अमल से मोहम्मद यूनुस की हिम्मत बनी, हौसला बढ़ा और उन्होंने ये सिलसिला दराज करते हुए 1983 में ग्रामीण बैंक की दाग बेल डाली। 1983 से 2006 तक ग्रामीण बैंक 7 मिलियन औरतों को $6 बिलियन के कर्ज दे चुका था। इनका कहना है औरतें मर्दों से ज़्यादा जिम्मेदार हैं। वो न सिर्फ कर्ज की रकम वापस करती हैं, बल्कि अपने कारोबार से अपने बच्चों का भी ख्याल रखती हैं। इस तरह पूरा ख़ानदान इनके कारोबार से इस्तिफ़ादा करता है। जनूबी एशिया के 3 बड़े दरिया बांग्लादेश से ही गुजरते हैं, जिनमें गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्रा शामिल हैं। भारत का मुक़द्दस दरिया गंगा जमुना भी इसी मुल्क से निकलता हुआ भारत में जाता है। बांग्लादेश को अगर मौसमों का शहर कहा जाए तो बेजाना होगा। बांग्लादेश के बारे में कहा जाता है यहाँ 2 या 4 मौसम नहीं बल्कि 6 मौसम होते हैं। सर्दी, गर्मी, खिज़ां, बहार, ठंड और बरसात। पानी की सकाफत के बायस बांग्लादेश के अक्सर लोग कश्तियों के मस्कन में ही सारी उम्र गुजारते हैं। मुल्क में ज़्यादा बारिशें होने की वजह से 15% ज़मीन जंगलात पर मबनी है और दुनिया के बेहतरीन और महंगे तरीन फल यहाँ कसरत से पैदा होते हैं। जैक फ्रूट बांग्लादेश का कौमी फल है, जबकि आम का दरख्त कौमी दरख्त है। बंगाली यहाँ की 98% आबादी की ज़ुबान है और संस्कृत से मौलूद है। दुनिया का तीसरा बड़ा साहिल समंदर भी बांग्लादेश में वाक़ है। बांग्लादेश की 60% आबादी फार्मिंग, चाय, पटसन के रोज़गार से वाबस्ता है। मुल्क का शुमार उम्दा चाय की पैदावार वाले ममालिक में होता है। दुनिया की 3% चाय यहाँ पैदा होती है। चाय की इंडस्ट्री से 4 मिलियन लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। बंगाली चावल पूरी दुनिया में अपनी खुशबू और जायके के लिहाज से पूरी दुनिया में मशहूर है। फसलों का इन्हसार मानसून पर है। यहाँ की पैदावार में मछली का जिक्र इसलिए ज़रूरी है कि ये जानवर वहाँ की आम खुराक का हिस्सा है। 1986 में बांग्लादेश में तेल, गैस और कोयले के ज़खायर दरियाफ्त हुए। मुल्क की 56% बिजली गैस से पैदा की जाती है। सफ़र के लिए जहाँ सड़कें और रेलवे का निज़ाम है, वहाँ दरियाओं के रास्ते कश्तियों पर भी सफ़र किया जाता है और ये 2 इलाकों के दरमियान सफ़र का सस्ता तरीन ज़रिया है। रेलवे का भी बेहतरीन निज़ाम है। 706 किलोमीटर रेलवे ट्रैक और 2000 किलोमीटर हाईवे हैं। मुल्क में 3 बड़े एयरपोर्ट समेत कुल 17 एयरपोर्ट हैं और 4 हवाई कंपनी हैं। साइकिल रिक्शा और मोटर रिक्शा के साथ साथ बैलगाड़ियाँ और तांगे भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। 1972 के आइन के मुताबिक बांग्लादेश में पार्लिमानी तर्ज हुकूमत है। 1975 और 1982 में यहाँ मार्शल लॉ लगा दिया गया। मुल्क की बागदौड़ का इंतज़ाम वज़ीर आज़म के पास होता है।
शेख हसीना वाजिद मुल्क की वज़ीर आज़म हैं, जो 2009 से अब तक चौथी बार वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज हुई हैं। वज़ीर आज़म सदर का इंतखाब करते हैं और सिर्फ 2 बार एक शख्स सदर रह सकता है। इस वक्त मुल्क के सदर अब्दुल मजीद हैं। मुल्क को मरकज़, सूबे, डिवीज़न और ज़िलों में तकसीम किया हुआ है। मुल्क में 600 से ज़ायद कॉलेजेस हैं जो ज़्यादातर ढाका यूनिवर्सिटी से इल्हाक शुदा हैं। मुल्क में 37 पब्लिक यूनिवर्सिटियाँ और 90 के लगभग प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ कायम हैं। कबड्डी बांग्लादेश का कौमी खेल है, लेकिन क्रिकेट को ज़्यादा शोहरत हासिल है। बांग्लादेश ने पहला वर्ल्ड कप 1999 में खेला और 2000 में टेस्ट स्टेटस मिला। मूसा बिन शमशीर का शुमार बांग्लादेश की अमीर तरीन शख्सियत के तौर पर होता है। ये बांग्लादेश की मशहूर कंपनी डेटको के मालिक हैं। इनकी दौलत का तखमीना $12 बिलियन है, जो पूरे बांग्लादेश की दौलत का 6% है। बांग्लादेशी अफराद की औसत उम्र 72 साल तक है। मुल्क का GDP $751 मिलियन है। बांग्लादेश का टाइम पाकिस्तान से 1 घंटा और इंडिया से आधा घंटा आगे है। मुल्क का डायलिंग कोड +880 है और इंटरनेट डोमेन नेम .bt है। बांग्लादेश का कौमी तराना अमार सोनार बंगला है, यानी मेरा सुनहरा बंगाल। ये रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ है। भारत का कौमी तराना भी इसी शायर का लिखा हुआ है। मुल्क की 30% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे की ज़िंदगी गुजार रही है। इसकी अहम वजह लिटरेसी रेट है, जो बहुत कम है। 2014 में शरई तालीम 66% था, जो अब बढ़कर 72% तक चला गया है, जिसमें औरतों की शरह बहुत कम है। बांग्लादेश दुनिया का दूसरा मुल्क है जहां कम उम्र नाबालिग बच्चों की शादी कर दी जाती है। गुर्बत की वजह से यहाँ जिस्म फरोशी को कानूनी हैसियत हासिल है। 15,000 से ज़ायद कम उम्र लड़कियाँ हर साल बैरून मुल्क जिस्म फरोशी के लिए बेच दी जाती हैं। मुल्क में 124 मिलियन अफराद मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। हज के बाद सबसे बड़ा इज्तिमा बांग्लादेश में होता है, जिसे तबलीगी इज्तिमा कहते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेशी चावल इतने शौक से खाते हैं जैसे हमारे यहाँ गंदम खाई जाती है। हिल्सा फिश कुरी कौमी डिश है। इसके अलावा पराठा, दाल, सब्जियां और बिरयानी भी शौक से खाई जाती है। मोहतरम नाजरीन, अगर इसकी तारीख से पर्दा उठाया जाए, 1947 में जब तकसीम हिंद हुई तो मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके पाकिस्तान में शामिल हो गए। इस खित्ते का नाम मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान था और ये इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क था। मशरकी और मगरबी पाकिस्तान का फासला 1600 किलोमीटर था। नस्ली इम्तियाज़ और हुक्मरानों की नाअहली और दुश्मनों की दुश्मनी इस सहने की वजह बनी। शेख मुजीबुर रहमान सूबा बंगाल के ज़िला गोपालगंज के गांव तंगीपाड़ा में पैदा हुआ था। इसका वालिद शेख लुत्फुर रहमान कोर्ट क्लर्क था। क़याम पाकिस्तान के बाद इसने ढाका यूनिवर्सिटी में कानून के शोबे में दाखिला लिया, लेकिन 1949 में उसे कॉलेज से निकाल दिया गया। इस पर इल्ज़ाम था इसने दर्जा चहारम के मुलाजमीन को यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ एहतजाज पर उकसाया। फिर दुश्मन ने इसकी खूबी से फ़ायदा उठाया। सदर याह्या खान ने दिसंबर 1970 में इलेक्शन करवाए। इलेक्शन में मशरकी पाकिस्तान की 162 और मगरबी पाकिस्तान की 138 सीटें थीं। मशरकी पाकिस्तान की आबादी ज़्यादा थी। शेख मुजीबुर रहमान ने मशरकी पाकिस्तान से क्लीन स्वीप किया, 162 में से 160 सीटें जीती और मगरबी पाकिस्तान से पीपल्स पार्टी के सरबराह जुल्फ़कार अली भुट्टो ने 81 सीटें हासिल की। मुल्क का वज़ीर आज़म शेख मुजीबुर रहमान को होना चाहिए था, लेकिन जुल्फ़कार अली भुट्टो ऐसा नहीं चाहता था। याह्या खान ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाया, लेकिन भुट्टो ने अपने अरकान की असम्बली इजलास में शामिल होने की सूरत में उनकी टांगें तोड़ने की धमकी दी और नारा लगाया, उधर तुम इधर हम। 16 दिसंबर 1971 वो दिन था जब सकूत ढाका हुआ। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश का जातर जंग या जातर पिता या बंगला बंधु यानी बाबाए कौम बन गया। तारीख में मुल्क टूटते रहे, सल्तनतें बिखरती रहीं, लेकिन ऐसा तारीख में पहली बार हुआ कि मुल्क तोड़ने वालों का अंजाम इस कदर भयानक और एक जैसा हुआ। ये अपने मुल्क के ताकतवर तरीन हुक्मरान थे। इनके अपने मुहाफिजों ने इनकी जानें हथिया ली। 1 साल बाद याह्या खान जिल्लत और रसवाई के साथ खौफजदा कैदी की मौत मार गया। 15 अगस्त 1975 को ढाका में शेख मुजीबुर रहमान को उसके ख़ानदान समेत कत्ल कर दिया गया।
اس کی لاش 2 دن تک اس کے گھر کی سیڑھیوں پر پڑی رہی. صرف اس کی بیٹی حسینہ واجد زندہ رہی کیونکہ وہ اس وقت لندن میں زیر تعلیم تھی. 4 اپریل 1989 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھا دیا گیا اور اندرا گاندھی 1984 میں اپنے محافظوں کے ہاتھوں ہی قتل ہو گئے. شیخ مجیب الرحمن، اندرا گاندھی اور بھٹو کی تمام نرینہ اولادیں ماری گئیں. مرتضیٰ و شاہ نواز بھٹو، شیخ کمال، راجیو سنجے گاندھی کس طرح ماریں گے؟ ان کی نسل ہی ختم ہو گئی. سندربن جنگل میں دنیا کے نایاب ترین جانور پائے جاتے ہیں، جن میں ٹائیگر کی نایاب نسل رائل بنگال ٹائیگر بہت مشہور ہے. یہ جانور ملک کا قومی جانور بھی ہے. اسی خصوصیت کی بنا پر بنگلہ دیشی کرکٹ ٹیم کو بنگال ٹائیگر کے نام سے پکارا جاتا ہے. آپ کو بتاتے چلے بھی چند سالوں میں بنگلہ دیش کے حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ بیرون ملک بنگالی زر مبادلہ بھیجنے لگے ہیں اور وہ سب سے سستی لیبر گنی جاتی ہے. ڈھاکہ میں اب عورتیں ہر فیلڈ اور ہر شعبہ ہائے زندگی میں مردوں کے ساتھ کام کرتی نظر آتی ہیں اور انہوں نے آبادی پر کنٹرول کر دیا ہے اور تعلیم پر کافی زور دیا ہے. میٹرک تک تعلیم فری ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ فرق پڑا ہے. دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کے ساتھ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. تو گائز یہ تھی آج کی ویڈیو. تو امرین سے پوچھتے ہیں کہ امرین کو کیا انفارمیشن ملی اس سے. مجھے تو بہت زیادہ انفارمیشن ملی. چلیے امرین سے بھی پتہ کرتے ہیں کہ امرین مجھے تو خود بہت زیادہ انفارمیشن ملی. کافی انفارمیٹیو ویڈیو تھا. کافی کچھ بنگلہ دیش کے بارے میں سیکھنے کو ملا اور جاننے کو بھی ملا کہ جیسے 700 ریور، 700 ریور اور ان کا قومی درخت جو ہے وہ آم، اور جیسے وہ میرا فیوریٹ پھل ہے، مینگو از مائی فیوریٹ. اور دوسرا یہ کہ ان کا قومی جو جانور ہے وہ بنگال ٹائیگر. اور اسی وجہ سے ان کا جو کھیل کبڈی ان کا مطلب اسی وجہ سے ان کی ٹیم کو بھی کرکٹ کو زیادہ پریفرنس دیا جا رہا ہے. تو اس طرح ہمیں تو بہت انفارمیشن ملی. اور جس طرح ہمارے حکمرانوں نے اور سیاستدانوں نے بنگلہ دیش کے بارے میں مطلب جس طرح اس کو سیپریٹ کیا اور بعد میں اس کاش کبھی آج بنگلہ دیش ہمارا حصہ ہوتا تو ہم بھی وہ نیچرل بیوٹیز اور ہر چیز دیکھ سکتے. مطلب بہت ہی اچھی انفارمیٹیو ویڈیو تھی. اور گائز اگر اس ویڈیو میں کچھ غلطی ہو گئی ہو کچھ بھی ہو تو وہ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اسی طرح مطلب ہم ویڈیوز لے کے آتے رہیں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں ہماری ویڈیوز کو. اوکے، اللہ حافظ، بائے بائے.